हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। संसार में अनेकों मनीषी हुए हैं। हर मनीषी की विचारधारा का हम सम्मान करते हैं। नीर और क्षीर का विवेक करना चाहिए, अर्थात हंस वही है जो दूध से पानी को अलग कर ले। वैसे यदि हमारी विवेक दृष्टि जागृत है तो हमें मतांतरों के बीच से सत्य को खोजने का प्रयास करना चाहिए, या यूँ कहें कि हम कर सकते हैं। वास्तव में सच्चाई क्या है? भीड़ के पीछे हमें नहीं चलना चाहिए। सबसे बड़ी दुर्गति हमारी तब होती है जब हम भीड़ देखी, चकाचौंध देखी, तो हम सत्य को नहीं प्राप्त करते, इसलिए भाग लेते हैं कि लोग उस ओर भाग रहे हैं तो शायद वहीं पर कुछ होगा। इसलिए हमेशा इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि यदि हमें सच्चाई जाननी है तो हमें उन्हीं के बीच से होकर गुजरना है, सत्यता के मार्ग को जानना है। जहाँ से मिला है वहाँ से ले, वरना नहीं आगे की ओर बढ़े। हम खो जाते हैं वहीं। किसी का भी प्रभाव इतनी जल्दी अपने ऊपर डाल लेते हैं कि उसके चंगुल से निकलना भारी हो जाता है। आपका विवेक है, अपने विवेक को जागृत रखिए। आप उस परब्रह्म का स्वरूप हैं। आत्म रूप में आप ईश्वर के समान हैं। फिर इतने कमजोर अपने आप को क्यों बन बैठे? यदि आपको कोई अनुभूति में वस्तु स्थिति नहीं आती तो आप कोरा भ्रम पाले किसी के पीछे चलने के लिए क्यों तत्पर हो जाते हैं? समय गंवाने के लिए नहीं है। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम अपनी परीक्षाएं देते रहें या दूसरों की परीक्षाएं लेते रहें। अब तो समय इतना ही है कि हम अनुभूति करें और उस अनुभूत मार्ग पर आगे की ओर चिंतन के साथ निकल चलें। एक एक क्षण बीता जा रहा है। आपका एक क्षण आपके जीवन को परिवर्तित कर सकता है। वैसे कहते हैं आपके पास समय नहीं है, लेकिन जब ऐसी स्थिति में आते हैं तो आप सबसे अधिक समय का दुरुपयोग कर बैठते हैं। अपने समय का दुरुपयोग मत करिए और अनेकों उलझनों में ना लगकर अपनी आत्मा के उस दिव्य मार्ग को अपनाइए जो साक्षात्कार आपकी आत्मा से आपका करा दे।
आपको सुषुप्त अवस्था से चेतन अवस्था की ओर ले जाए, वही उत्तम मार्ग है। बाकी सब धोखा है। केवल आत्मचिंतन, केवल आत्मदर्शन, केवल आत्म साक्षात्कार, यही मेरा मार्ग होना चाहिए। मैं जन्म जन्म से भटका हूं, क्या इस बार भी मेरा भटकाव पूर्ण नहीं कर पाएगा मेरी वृत्तियों को? जिस मार्ग पर मुझे जाना है, क्या मेरे ज्ञान चक्षु इस बार भी नहीं खुल पाएंगे? निरंतर चिंतन करें। जब आप उस मार्ग की ओर चल पड़े हैं तो प्रभु से प्रार्थना करें, अपने इष्ट से प्रार्थना करें, भगवान मुझे उस सत मार्ग की ओर ले चलें, जिस मार्ग में जाने पर मैं आपके उस सत्य चित आनंद को जान सकूं, उस स्वरूप को जान सकूं, उस सत्यता को जान सकूं, उस सत्य मार्ग को जान सकूं, जिसके लिए मैं जन्म जन्मांतर से भटका हूं। इस बार ये कृपा कम है मुझ पर, जो मैं आपका चिंतन करता हूं और आपके विवेक द्वारा, अर्थात आपके दिए हुए विवेक के द्वारा मैं आपको जानने का प्रयास करता हूं। सौभाग्यशाली हूं मैं, जो इस मनुष्य योनि में मैं उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होने के बाद मैं निरंतर आत्म और अनात्म के ज्ञान को पाने के लिए तत्पर हूं, उस मार्ग को पा जाना चाहता हूं। क्या ये मेरी चेष्टा आपकी इस अद्भुत कृपा से कम है, जो अनेक लोगों को नहीं मिल पाती? हे प्रभु, मैं नतमस्तक होकर पहले आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आप मुझे उस ज्ञान की ओर प्रेरित कर रहे हैं। इस ज्ञान की प्रेरणा के लिए आप निरंतर अपनी ललक बनाए रखें। आपकी यह ललक, आपकी यह जिज्ञासा आपके उस अंधेरे जीवन में प्रकाश का अभाव खत्म कर देंगी, जिसके लिए आप जन्म जन्मांतर से परेशान हैं। आइए इस जीवन को बदल डालें, निद्रा से जागृति की ओर चलें, स्वस्थ रहें, योग से महायोग की ओर चलें और पाएं उस निरंतर आनंद प्रवाह को जो हमारे अंदर बह रहा है, लेकिन हमें प्रकट नहीं होता। उसको प्रकट करें, आत्म साक्षात्कार करें और उस आत्म साक्षात्कार के लिए हम उस अखंड महायोग की ओर चलें, जहां पर चलने के बाद हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर मिलना शुरू हो जाएगा और हम उस परमेश्वर की शरणागति को स्वीकार कर बैठेंगे, अपने जीवन को सफल कर बैठेंगे। इन्हीं प्रेरणाओं के साथ हरिओम तत्सत।